अक्षर दुनिया वेब टीवी के विशेष प्रोग्राम राजनीति के गलियारों में आपका स्वागत है। आज हमने बातचीत की हरीश बेमन से, जो कि कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं, और दिग्विजय सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की है। आइए जानते हैं हरीश बेमन ने हमसे बातचीत में क्या कुछ कहा। हरीश बेमन आज दिग्विजय सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के बंगले पे आए हैं आप 200 समर्थकों के साथ, क्या कहना चाहेंगे? हम कांग्रेस से उम्मीदवारी के लिए यहाँ आए हैं और आदरणीय राजा साहब से निवेदन करने के लिए यहाँ आए हैं। और कितने लोग आए आपके साथ? हमारे साथ ये पीछे जो जितने भी लोग दिख रहे हैं सब साथ में हैं। किस तरह के मुद्दे दिख रहे हैं क्षेत्र में आपको? हमारे क्षेत्र में सबसे पहले तो रेत का मुद्दा है। नर्मदा का अवैध उत्खनन, रेत की चोरी होती है, बेरोजगारी है, महंगाई है और बहुत सारे मुद्दे हैं जो क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं। इसके पहले भी दावेदारी कर चुके हैं? हाँ, इसके पहले भी की। कौन से चुनाव में? 2018 के चुनाव में मैं कांग्रेस से उम्मीदवार था। अब ये दूसरा बार है। पिछली बार कितने मतों से आ रहे थे आप? पिछली बार लगभग 9000 मत और मिलते मुझे तो कांग्रेस को विजयश्री मिलती। किस तरह से देखा जा रहा है कांग्रेस का रुझान उस क्षेत्र में? आज के समय में कांग्रेस वहाँ जीत रही है। भारतीय आक्रोश है जनता में और हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी हैं, हम सभी एक हैं और जिसको भी टिकट मिलेगी हम सब मिलकर कांग्रेस को जिताएंगे। मेरा नाम हेमंत नरवरिया। हेमंत जी, इनके साथ आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? इनके साथ आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे हरीश जी हैं, आप 2018 के उम्मीदवार हैं। लीलाधर मेहरा जी हैं, गीता राठौरिया हैं, मैं हूँ और भी लोग हैं। सबका ये है कि एक वर्कर को टिकट मिलना चाहिए। पार्टी में जिसमें लंबे समय से काम किया हो उसको पार्टी टिकट दे। ये माननीय राजा साहब से बात रखने के लिए आए हैं। जो क्षेत्र में लगातार रह रहे हों, क्षेत्र की समस्याओं में जन सहयोग कर रहे हों, उनको टिकट दें। ये बात कहने के लिए यहाँ पे सारे लोग साथियों से, सैकड़ों साथियों से यहाँ पर उपस्थिति दर्ज की है। माननीय राजा साहब से अवगत करा रहे हैं। अभी जो पार्टी का जहाँ तक विचार है क्या होगा आगे, लेकिन हम अपनी बात कहने आए हैं। किस तरह से कामों को देख पा रहे हैं हरीश बेमन जी के? पिपरिया में इनके कामों को देखो, हरीश बेमन जी लगातार लगे रहते हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग भी हैं और भी यहाँ पर अन्य दावेदार भी हैं जो दावेदारी कर रहे हैं। तो उसमें जो है कि हरीश बेमन जी या और भी जो दावेदार हैं जो वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं, वही बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि जो माननीय जी जो भी निर्णय लेंगे उसमें वर्कर को टिकट दिया जाए। उसमें हम सब लोग दावेदार हैं। लीलाधर मेहरा जी भी हैं, हरीश बेमन जी, मैं स्वयं हूँ, गीता राठौरिया, शोभाराम मेहरा जी खड़े हैं। ये सब लोग दावेदार हैं। बाकी सबके सहयोग में हीरा क्या नाम से आप जो है ना हरीश बेमन जी, तो निश्चित है कि काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। उनका परिवार संघर्षशील रहा। सभी लोग अपने अपने हिसाब से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मैं मदन पटेल, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा से जिला अध्यक्ष हूँ, ओबीसी महासभा से जिला संगठन प्रमुख हूँ और कांग्रेस पार्टी से पिछड़ा वर्ग मोर्चा से मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे? दावेदारी इतने सारे कर रहे हैं। मेरा कहना है, पिपरिया विधानसभा में सभी लोग चाहते हैं स्थायी प्रत्याशी रहे और जो अनुभवी समझदार प्रत्याशी रहेगा तो हमारी पिपरिया का विकास होगा। हम आदरणीय हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से निवेदन करते हैं कि इसमें आप विशेष चिंतन मंथन करके और उचित आदमी का निर्णय लें जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। पिपरिया विधानसभा से हीरालाल राठौरिया, मैं भी वर्तमान जिला पंचायत सदस्य श्रीमती गीता राठौरिया, जो कि उनकी पिपरिया से भी दावेदारी चल रही है। और हमारा तो संगठन या माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी से हमारा निवेदन है कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट दें। और दूसरी चीज़ है जो जाति समीकरण पर, उस पर भी वो विचार करें और जो जिताऊ प्रत्याशी उस पर विचार करें। रही पिपरिया की मुद्दों की, तो मुद्दा तो बहुत हैं, जो जितना कहें कम है, लेकिन मैं ये कहूँगा उनसे कि विशेष तौर पर स्थानीय पे विचार रखा। मैं लीलाधर मेहरा, पिपरिया विधानसभा क्षेत्र 139 से। आप भी दावेदारी कर रहे हैं? जी, मैं भी दावेदारी कर रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे अपनी दावेदारी के लिए? दावेदारी के लिए कहना चाहूँगा संगठन से कि जो बरसों से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, जिसने हर अच्छे बुरे समय में साथ दिया है,
कांग्रेसी वर्कर को ही टिकट मिले, ऐसी मैं कामना करता हूँ। किस तरह के मुद्दे देख पा रहे हैं पिपरिया में? पिपरिया में भाई साहब मुद्दे तो इतने हैं। सबसे पहले एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। दूसरा, पिपरिया के बाद बनखेड़ी आता, उसमें ट्रेन के जो स्टॉपेज होते हैं ना सांसद जी ने 15 साल में दिए और ना कहते विधायक जी बनखेड़ी के लिए पहल करते हैं। तो ज़्यादातर लोगों की यह है, पिपरिया बनखेड़ी पचमढ़ी तीनों से मिलकर बना हुआ विधानसभा क्षेत्र। तो अगर बनखेड़ी से देना चाहते हैं तो अच्छे वर्कर को दें, पढ़े लिखे को दें, जिसकी छवि निर्विवाद हो, निष्ठावान हो। सुखदेव के है और होशंगाबाद ज़िले से हम आदिवासी कांग्रेस के जिला प्रवक्ता हैं। हम होशंगाबाद ज़िला और पिपरिया की जो स्थिति है साहब, बहुत भाजपा के शासनकाल में बहुत ही दयनीय हुई है। लेकिन पिछले समय हमारे हरीश भाई साहब जो हैं, इनका चुनावी एक कदम पीछे रह गया है। इस बार अगर महाराज दिग्विजय सिंह जी महाराज और कमलनाथ जी हमारे जो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर इन सब नेताओं का आशीर्वाद मिलता है तो इस बार हरीश बेमन जी विधायक जरूर बनेंगे, निश्चित बनेंगे। क्योंकि जन जन में हरीश जी का चेहरा है। हरीश बेमन जी का बहुत डिमांड है और हर पल किसी का आधार कार्ड बनना हो, किसी का राशन कार्ड बनना हो, किसी के घर में कोई बीमारी हो, दिक्कत हो, चोरी हो गई हो, हर व्यक्ति फ़ोन पे उनको संपर्क करता है और वो उनकी मदद करते हैं। और अक्सर एक बात प्रचलन में आ गई है कि हरीश भाई अक्सर फ़ोन पे लगे रहते हैं। मेरे साथियों, उनके इतने चहेते हैं और चहेतों की इतनी समस्याएं हैं कि सब लोग तुरंत रूबरू नहीं हो पाते, इसलिए वो फ़ोन पे उन लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। तो मैं सभी नेताओं से और माननीय राजा साहब से और कमलनाथ जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस बार कमलनाथ जी और हमारे राजा साहब हमारी प्रार्थना सुने और 139 पिपरिया विधानसभा से माननीय हरीश बेमन जी को विधायक प्रत्याशी बनाएं और वो निश्चित ही जीत के आएंगे और विधानसभा की 139 कुर्सी पर बैठ के वो हमारे दलित शोषित वर्ग, मुस्लिम वर्ग, ओबीसी वर्ग, अपर कास्ट वर्ग की आवाज़ को बुलंद करेंगे और सारी समस्याओं का समाधान करने का भरसक प्रयास करेंगे। यही मेरा आपसे निवेदन है। सर्वे में भी चाहे दैनिक भास्कर का सर्वे हो या जो प्रतिनिधि मंडल निर्वाचक जो भी गया है, सारे सर्वे में वो पास गए हैं। और अब तो वहाँ पे ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि हरीश भाई के नाम से उनके समर्थन में नारे लगाए जाते हैं और उनका समर्थन करके दूसरों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। ये पिपरिया की धरती में पहली बार इतना घटिया काम किया जा रहा है, वो भी संगठन के पदाधिकारियों के इशारे पे 200 रुपये पैसे देकर, 200 रुपये देकर। तो साथियों, मेरा आप सबसे यही आग्रह निवेदन है और नेताओं से निवेदन है कि इस बार अगर पिपरिया की धरती को आप हरीश भाई को समय देंगे तो जाहिर सी बात है हम सब लोग भी आदिवासी वर्ग भी निकल के आए और हम भी चाहते हैं हमारा आदिवासी वर्ग नेतृत्व करे, हरीश भाई के नेतृत्व हो। और हम सब इधर भोपाल आए हैं तो यही आपसे अपेक्षा है, हरीश भाई साहब को टिकट दिलाएं, विधायक बनाएं और अपनी समस्याओं का समाधान कराएं। धन्यवाद। हाँ, संघ को लेकर इतने सारे लोगों के साथ आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? पिपरिया विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी श्री हरीश बेमन 9000 मतों से पिछली विधानसभा में हार गए थे और इस बार उनकी अधिक सक्रियता 5 वर्षों में रहने के कारण मेरा माननीय श्री कमलनाथ जी, माननीय श्री राहुल गांधी जी, माननीय श्री सुरजेवाला जी से अनुरोध है कि इस बार पिपरिया विधानसभा में स्थानीय प्रत्याशी को महत्व देते हुए श्री हरीश बेमन के पक्ष में अपना निर्णय लें तो अति उत्तम होगा, जिससे कांग्रेस पार्टी का ग्राफ जो बढ़ा हुआ है वो अचानक पिपरिया विधानसभा जीती जिताई को अगर हराना चाहते हैं जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं, तो मैं ये उनसे सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि पिपरिया विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का परचम हरीश बेमन लहरा सकते हैं और उसके लिए उनकी जो मेहनत है वो रात दिन एक करते रहते हैं, उसी का परिणाम रहेगा। वहाँ पर बेरोजगारी है, पिपरिया को जिला बनाना है, वहाँ पर दाल मिल की समस्याएं हैं, वहाँ पर जो किसानों की समस्या हैं, वहाँ पर बेरोजगारों की समस्या है, वहाँ पर सामाजिक समरसता का एक अनेक प्रकार का जो ताना बाना बुना जा रहा है उसके अंतर्गत बहुत ही गलत निर्णय लिया जा रहा है। जो बीजेपी से उसकी विचारधारा को रखने वाले लोगों को टिकट की धारणा पर प्रत्याशी घोषित किया जा रहा है, जो कि एक नितांत गलत है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। साथ ही सभी पिपरिया के स्थानीय निवासी सभी पिपरिया क्षेत्र में इसका घोर विरोध कर रहे हैं। उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आज देखने में मिला है कि पिपरिया विधानसभा से आज सैकड़ों लोग श्री हरीश बेमन के नेतृत्व में भोपाल आए हुए हैं। धन्यवाद। कुमार रुइके और मध्य प्रदेश आदिवासी विकास कांग्रेस में प्रदेश सचिव। और हरीश जी दावेदारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हरीश भाई साहब का दावेदारी का जो है वो सही है, क्योंकि पिछली बार 2018 में हम उसके पहला चुनाव
51-52 हज़ार से पराजय हुए थे, मगर हमारे विधानसभा में यहाँ से युवा नेतृत्व करने के लिए हमारे भाई जब उतरे तो हमने उस 51-52 हज़ार की लीड को माइनस में ला के और 17 हज़ार पे हम लेके आए और सभी हमारे विधानसभा के लोगों ने, जनता ने उनका साथ दिया और पसंद किया। और इस बार भी हमारे विधानसभा की एक उचित मांग है कि कोई भी हमारे लोकल प्रत्याशी को यदि हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय श्री कमलनाथ जी राजा साहब यदि नेतृत्व करने का अवसर यदि देते हैं तो हमारी विधानसभा हम विजय दिलाएंगे। और हम ये देखते हैं कि योग्य प्रत्याशी को यदि वो टिकट देंगे विधानसभा 139 की तो आदिवासी समाज का पूरा नेतृत्व और समर्थन उस प्रत्याशी को रहेगा। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से राजा साहब और हमारे सम्मानीय पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष महोदय तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं और जल्दी से पिपरिया पर विचार करें। जय कांग्रेस, जय कमलनाथ। सबसे पहले परिचय। मैं महेश पटेल, जिला उपाध्यक्ष ओबीसी कांग्रेस नवदापुरम। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, मैं NSUI के समय से हरीश भाई से जुड़ा हूँ और हरीश भाई का जो व्यवहार है ऐसा है कि अगर आप फ़ोन करो कि भाई हम आ रहे हैं आपको थाने में मिलना, तो भैया आधा घंटा पहले जाकर थाने में इंतज़ार करते। अगर क्षेत्र में कोई भी समस्या हो तो ऐसे व्यक्ति अगर विधायक बनता है तो उससे पूरे क्षेत्र को बहुत सुविधा मिलेगी। और एक निष्ठावान कांग्रेसी जिसका पूरा परिवार कांग्रेस के लिए समर्पित रहा, ऐसे व्यक्ति को विधायक बनाया जाए, टिकट दी जाए। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि मेरे साथ एक घटना हुई थी कि हमने रेत माफियाओं का विरोध किया तो उनने हमारे ऊपर झूठे केस लादे गए। उसके संबंध में पिपरिया भी बंद रहा, पूरा पिपरिया बंद रहा था और ज्ञापन भी होशंगाबाद, भोपाल सभी जगह दिए थे। आज भी वो केस चल रहा है जिसमें पूरे कांग्रेस संगठन का, पूरे कांग्रेस परिवार का बहुत सहयोग रहा। और माननीय राजा साहब जी से भी बात हुई, उनने आश्वासन दिया कि केस वापस लिए जाएंगे। और मैं माननीय कमलनाथ जी और राजा साहब से यही अनुरोध करूंगा कि एक पढ़े लिखे और व्यक्ति सरल सहज को उम्मीदवार बनाया जाए। कांग्रेसी है, जो सच्चे कांग्रेसी है, जो और कहीं से आए हैं, इधर से आए उधर से आए, ऐसे लोगों को इग्नोर किया जाए। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।